हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब लोग। बहुत ही बढ़िया तरीके से सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और आज जो हम पढ़ेंगे उससे पहले जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। ओके, तो कल मैंने कुछ है ना आपको क्या बताई थी, कुछ पावर की वैल्यूज बताई थी, जैसे कि 2 की पावर, जो मैं इंपॉर्टेंट वगैरह बता देती हूँ। 2 की पावर 2 कितनी है, 4 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। ओके, ये सबको याद होगी, ठीक है। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होती है। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। और 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 होती है। ओके, 4 की पावर 2 16 एंड 4 की पावर 3 64। ये सबको याद होगी, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि सबको याद होगी। जो मैंने कल जो टेबल लिखवाई थी वो सबको याद होगी। ओके, फिर हमने कुछ वैल्यू, फिर हमने क्या किया, हम पावर पे आए थे और पावर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी वो हम देख लेते हैं एक बार। कि जब हमारा बेस सेम होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब हमारा बेस जब सेम होगा तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। कैसे, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3। अगर ये हमारा बेस सेम है, अगर ये हमारा बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर ये 10 की पावर 2, अगर ये 10 की पावर -2 है, ठीक है। अगर इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये जो नीचे वाला जो -2 है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था 10 की पावर 4, ठीक है। सबको समझ आया, बस यही सारी चीज़ें थी। अब हम आगे पढ़ेंगे और अपना जो पावर का जो टॉपिक था उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल बहुत ही छोटी सी क्लास थी। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब है हमारा अगला टॉपिक है पावर ऑफ ए पावर। एक और था फ्रैक्शनल पावर का, एक और बता देती हूँ मैं आपको। फ्रैक्शनल पावर कुछ इस तरह से थी, 8 की पावर 2/3। 8 की पावर 2/3 में क्या था कि अगर इस तरह से फ्रैक्शंस में हमें पावर दी जाती है, अगर इस तरह से हमें फ्रैक्शंस में पावर अगर हमें दी जाती है तो हम क्या करेंगे, उन जो पावर्स हैं उनको अलग अलग कर देंगे। इस तरह से कर देंगे 8 1/3 इंटू 2। क्या हम जानते हैं कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इस 8 की जगह पर हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। ये हम 2 की पावर 3 लिख देंगे यहाँ पर, एंड जो पावर है वो एज इट इज हम ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर कुछ करना ही नहीं है। हमें दिख ही रहा है कि ये जो 3 है वो इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है वो इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड हमारा आंसर जो है वो ऐसा, और हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। ओके, ठीक है। अगर किसी को कल वाली क्लास में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में जो भी डाउट है वो लिख देना। ओके, और हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू जो भी चीज़ें रह गई हैं वो सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए, तो उसके जरिए हम जो भी आपकी डाउट है वो ले लेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है पावर ऑफ ए पावर। अब पावर ऑफ ए पावर का क्या मतलब है, पावर ऑफ ए पावर का क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये 2 है, 2 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। 2 की पावर 2 है और इसकी भी पावर अगर 2 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ना, एक तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, 2, ये जो पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्योंकि जो हम पावर्स को ऐड कहाँ करते हैं, हम पावर्स को ऐड तब करते हैं जब हमारा बेस क्या हो, सेम हो। जब हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ऐसे आ गया 5 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो ये अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, इसको कैसे करेंगे हम,
इसको इस तरह से करेंगे, 2 है और इस पावर को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पावर को हम क्या कर देंगे, इस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो पावर्स को हम क्या करेंगे, अगर पावर की भी पावर जब होगी, अगर पावर की भी पावर जब होगी तो हम पावर को क्या कर देंगे, हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 है, इन पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। अरे वाह मैम, यहाँ भी 2 की पावर 4 और यहाँ भी 2 की पावर 4 है, तो ये वाला गलत कैसे हुआ, ये वाला गलत कैसे हुआ। ये आंसर तो आपका सही है, ये आपका आंसर तो जो आपने तिकड़मबाजी लगाकर जो आपने आंसर निकाला वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से आपने किया है वो बहुत ही गलत किया है। जिस तरह से आपने किया है वो क्या है, बहुत ही गलत किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ये आपका आंसर मैच हो गया, वो सही भी हो गया, लेकिन क्या अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं तो क्या आप सही कर लोगे, तो क्या आप सही कर लोगे। ये देखो, अगला है हमारा 3 की पावर 2, उसकी भी पावर 3, 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या है, 3 है। तो हमने क्या सीखा है कि जब पावर की भी पावर होगी, जब पावर की भी पावर होगी तो क्या होगा, हम पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो 3 2 कितना होता है, 6 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। और क्या हम इस तरह से करके देखें, ये 3 है और पावर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है, हम कर देते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम इसी तरह से कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। क्या अब ये आंसर मैच कर रहा है, अब ये आंसर मैच कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये वाला क्या है, गलत, और ये हमारा क्या है, सही है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज 0 देन रिजल्ट विल बी 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। चाहे नंबर कैसी भी हो, कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, हमारा कोई भी नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर। नॉन जीरो का यहाँ क्या मतलब है, नॉन जीरो का यहाँ क्या मतलब है कि 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या है, 1 है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। ये लो, 10 की पावर अगर 0 है, 10 की पावर अगर 0, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल ले, ओके। ये 99 है, 99 की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर यानी कि 0 के अलावा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों, हमारा आंसर 1 आने वाला है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम मिलकर करेंगे, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, t की पावर 2 इंटू t की पावर 3 इज इक्वल्स टू। तो हमें साफ दिख रहा है कि बेस हमारा सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो t की पावर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर 5/2। अब इसको कैसे करेंगे, ये जो 9 है, ये जो पावर्स उनको अलग अलग कर देंगे कि 1/2 इंटू 5। क्या सब लोग जानते हो 1/2 को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। 1/2 अगर नहीं पता है क्या होता है, रूट होता है। 9 का रूट कितना होता है, सब लोग जानते हैं। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। और 3 की पावर, ये 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। और 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 इंटू 3
इंटू 3 और इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 3 जा 9, 9 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा कितना होता है 243, 81 3 जा 243। तो ये हमारा क्या है आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 3 स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, मैंने अभी बताया रूट को 1/2 और 1/2 को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 स्क्वायर इंटू इस रूट को क्या मैं 1/2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, अब हमारा आंसर आ ही चुका है कि ये बेस हमारा सेम है, ये बेस हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1/3 की पावर 5/2। हाँ, 3 की पावर 5/2, तो ये हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो आएगा 3 की पावर -5/2। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन ये देखो बड़ा ही आसान सा है कि 10 की पावर, ये बेस है, ये बेस है और ये इसकी पावर है, ये बेस है इसकी पावर है। तो 10 की बेस हमारा सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 64 की पावर 2/3, 64 की पावर है 2/3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्या सब लोग जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, क्या सब लोग जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है। 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 64, 4 4 जा 64 और 64 सॉरी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, इस तरह से होगा। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम 64 की जगह पर क्या 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, 4 की पावर 3 हम लिख देंगे और इस तरह से हम ये पावर इधर लिख देंगे। और ये 3 जो है इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर -6 है, तो इसका आंसर कैसे होगा, ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर -6 है। इस -6 को जब ऊपर लेकर जाएंगे, इस 10 की पावर -6 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर +6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +6। अब हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 12। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 की पावर 0 + 9, अब क्या होगा आंसर, 9 की पावर 0। मैंने अभी बताया है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 + 9, 1 + 9 किसको, 1 + 9 कितने होते हैं, 1 + 9 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 3 - 4 की पावर 2, ये कितना होता है, 4 की पावर 3, भाई अभी मैंने बताया कि 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। ये देखो ये 64 होता है, ओके, ये एकदम 64 हम लिख देंगे। और 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16 होती है, तो इधर हम 16 लिख देंगे। तो 64 - 16 क्या होता है, 48।
ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 64/81 की पावर 3/2। ये कैसे होगा? तो देखते हैं। 64/81 की पावर 3/2, ये 64 है अपॉन 81। हम पावर्स को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो 64 का रूट कितना होता है? 64 का रूट कितना होता है? ये देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। जब ये यहाँ जाएगा तो 1 के बटे में आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा ना, क्या आप लोगों को ये पता है? आप लोगों को क्या ये पता है? मैं फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ कि आप लोग जानते हो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये तो सब जानते हैं, कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो ये जब 2 है, ये जो पावर वाला 2 है, ये यहाँ जब जाएगा तो 1 के बटे में चला जाएगा। ये यहाँ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 के बटे में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब यहाँ जाएगा तो 1 के बटे में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 64 1/2। ठीक है, समझ में आ गया? हमें भी तो यही चाहिए था ना। 64 की पावर 1/2 कितना होता है? 8 होता है। ये देखो 8 होता है। ये हमारा आंसर आ गया, यही तो है, यही तो हमें चाहिए। 64 की पावर 1/2 तो हमें चाहिए। हम लिख देते हैं इधर 8 अपॉन, ये 8 है। अब दूसरा है कि 81, यहां हमने लिख दिया 8। अब देखो 9 का स्क्वायर क्या सब जानते हैं? 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या सब जानते हो? 81 होता है। 9 का स्क्वायर जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हमें पता हो जाएगा कि हाँ इधर हमें क्या करना है, इधर हमें क्या करना है। ठीक है, तो करते रहो अभी, है ना। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। ठीक है, पता चल गया। इस 2 को जब इस 81 के पास में जब लाएंगे तो ये 1 के बटे में चला जाएगा। तो 9 इक्वल्स टू 81 की पावर 1/2। तो इस 81 की पावर 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं? 9। तो इधर हम 9 लिख देंगे। और ये जो स्क्वायर है वो हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमने देखो क्या सॉल्व कर दिया, हमने जो 1/2 जो था ना, ये 1/2 वाले जो टर्म थी वो हमने क्या कर दी? सॉल्व कर दी। हमें अब स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम कर देंगे वो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 अपॉन 81। ठीक है, 64 अपॉन 81। फिर 10th हमारा क्वेश्चन है। एक मिनट क्वेश्चन मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 होगा, मैंने 2 कर दिया था इसलिए मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 3 है, तो ये अब आंसर हमारा होगा 8/9 की पावर 3। 8/9 की पावर क्या होगी? 3 होगी। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 इंटू 8/9 इंटू 9। ठीक है, ये इसका आंसर आने वाला है। आंसर आने वाला है। फिर 10th हमारा e की पावर 0। क्या है? ये हमारा आंसर है। 10th हमारा e की पावर 0। अब हमने क्या पढ़ा है? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन क्या मैम ये क्या है? ये नंबर है। ई क्या नंबर है? हाँ देखो मैं बताती हूँ। ई की जो वैल्यू है,
ई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 2.71, जो ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71 होती है, इसीलिए ये तो नंबर है, ये नंबर है। अब किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, आंसर 1 होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 27 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखते हैं 27, ये 27 है, इस 3/2 को यहाँ लेकर आऊंगी, इस 3/2 को जब मैं यहाँ इस 27 के पास लेकर आऊंगी, देखो यहाँ पर ये नहीं करना है क्या ना, 3/2 का ना अलग अलग ये भी करते हैं ना, ऐसे ये भी करेंगे इस तरह से 1/2 इंटू 3, ये नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर जब ये करने लगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पर 27 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। इस 3/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, इस 3/2 को हम क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन अभी यहाँ से यहाँ थोड़ा जाता, सीधा सीधा नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ ये सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, इसको इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको यहाँ से यहाँ ले जा, यहाँ अगर इस पावर को हम 27 के पास में ले जाएंगे तो क्या हमारे लिए आंसर करना ईजी हो जाएगा, क्या हमारे लिए आंसर करना इजी हो जाएगा। हाँ मैम, बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो जब 27 की पावर, अगर इस तरह की 27 का कुछ इस तरह से पावर जब हो जाएगी तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है इस तरह से क्वेश्चन की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3/2 यहाँ जब जाएगा तो सीधा सीधा नहीं जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये 27 है, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये होगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइड में सॉल्व करते हैं, बीच में इधर नहीं करेंगे, साइड में सॉल्व करते हैं। 27, ठीक है, और 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, 1/3 इंटू 2। ठीक है, 1/3 इंटू 2। क्या सब लोग जानते हो 3 का क्यूब 27 होता है? क्या सब लोग जानते हो 3 का क्यूब 27 होता है? तो हम यहाँ 3 का क्यूब लिख देंगे एंड पावर जैसी थी वैसी की वैसी हम यहाँ लिख देंगे। ओके, और ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से इस 3 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा ये। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, अब हमारा आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ हम 9 को पुट कर देंगे। 9 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ 9 के पास जाएगा तो 9 माइनस 5 कितना होने वाला है, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 9 माइनस 5 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब इस 2 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये 1 के बट्टे में आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैसा ही है सेम। ठीक है, 27 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने अभी भी बताया कि जब इस पावर को जब यहाँ लेकर आएंगे तो सीधा सीधा तो आने नहीं वाला है, इसको उल्टा कर कर लाना पड़ेगा। इसको जब उल्टा कर कर लाना पड़ेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 27 की पावर 2/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। एक बार फिर से मैं सॉल्व कर देती हूँ। 27
ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। मैं यहाँ पर एरो का निशान भी बना देती हूँ। ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये 27 है, इस 2 की पावर 1/3 इंटू 2, ठीक है। क्या सब लोग जानते हो 3 की पावर 3 27 होता है। कैसे होता है 27? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 होता है। तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो क्या हम 27 की जगह पर 3 की पावर 3 पुट कर देते हैं? ओके कर देंगे, और ये पावर जैसी थी वैसी की वैसी हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी काट पीट कर देंगे। ये 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर अब क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इधर हम पुट कर देंगे 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 की पावर 2, 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ये हम 16 यहाँ पर पुट कर देंगे। ये माइनस का 16 जब यहाँ जाएगा तो 9 के पास जाएगा। जब माइनस का 16 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना होता है, 25 होता है। 9 प्लस 16 कितना होता है, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हमारा x इक्वल्स टू 5 आंसर आ गया, क्या हमारा x इक्वल्स टू 5 आंसर आ गया। ओके, अब कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है आगे आने वाले बहुत से आगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये वैल्यू आपको परेशान करने वाली है अगर आपने याद नहीं की है तो, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू, सबसे पहले है √2 की पावर 1.41। √2 की पावर कितनी होती है, √2 की पावर कितनी होती है, 1.41 होती है। √3 की पावर कितनी होती है, 1.73 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7 होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसकी क्या होती है 3.41, जिसे हम क्या बोलते हैं 3.14 होती है। एंड पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। और पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है। ये सारी वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करनी है। शायद आप यहाँ पर फंस सकते हो, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 कैसे हुई, ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि पाई स्क्वायर क्या होता है, पाई इंटू पाई। सब लोग जानते हो पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3। वैसे ही पाई स्क्वायर क्या होता है, पाई इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू 3.14 होता है। क्या 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। और 9 पॉइंट समथिंग है, इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अब हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ कैलकुलेशन करना सीखने वाले हैं। जैसे कि अब तक हम जो कैलकुलेशन करते थे वो कैसे करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, ये हमें दे रखा है मल्टीप्लाई करना, हम करते हैं। 24 इंटू 0.25 है। क्या हम इसको इस तरह से करेंगे, क्या हम इसको इस तरह से करेंगे, 24 0.25 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ये 0 ये 0, 8 2 10, 4 5 और 6। क्या आप इस तरह से करने वाले हो, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई अगर आ जाए करने के लिए तो क्या आप इस तरह से करोगे, ठीक है। आप बोलोगे मैम मल्टीप्लाई करना थोड़ा ना आएगा, फिजिक्स में एग्जाम में ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा ना आएगा। लेकिन ठीक है, हमें ना बहुत सारे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, फॉर्मूलाज रटने पड़ेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है।
लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जाकर हम अटक जाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो मल्टीप्लाई आप करने वाले हो ये बहुत ही गलत है। गलत कैसे है? ये गलत है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये आप कर तो सही रहे हो, लेकिन ये क्या है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गलत है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी मेथड है। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही क्या है, लेंथी मेथड है। इस तरह से आप करोगे तो आपका पेपर 3 घंटे में तो होने नहीं वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फास्ट मेथड से, लेकिन फास्ट तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना। तो वही हम सीखने वाले हैं। चलो सीखते हैं। तो फास्ट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो याद रखनी पड़ेगी। कुछ वैल्यूज जो है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि है 0.5। 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 5/2। कैसे हुई है 5/2, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, कि किसी को किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको एक बार कर बता देती हूँ। ये है 0.5। क्या हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं? क्या हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये 1/2 आंसर आ गया। यही तो है इधर, क्या हो गया? क्या इसको 1/2 हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। फिर दूसरा 0.4। क्या 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एंड 2 2s and 2 5s, इस तरह से ये आ गया। फिर 0.66 को हम 2/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैम? क्या हम इसको 66/100 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 66/100 लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा। 66 33 2 66 होता है, एंड इधर हम 100 ना मानकर 99 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं अभी, ठीक है। इधर अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे। 99 जब मानेंगे 33 इंटू 3 कितना होता है, 99 होता है। फिर अगला 25/100, इसको 0.25 को 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैम? ये भी बता ही देती हूँ मैं, कि ये देखो कितने जीरो है। जीरो क्या है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ए क्या है, कितने जीरो लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो 5 5 और 25 1 एंड 25 4 इस तरह से आएगा। ये भी इसी तरह से आएगा, 125/100, तो 25 5 और 25 4 ये आ गया आपका आंसर। फिर अब 1.33, ये 133/100, ये भी समथिंग 4/3 हो जाएगा। और इसी तरह से सारी वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपको ये क्या करना है, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, क्योंकि आप जब इनको निकालने लगोगे ना तो वही टाइम वेस्ट होगा, तो याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर बेस, इन वैल्यूज पर बेस कुछ क्वेश्चंस है वो हम कर लेते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, जिससे हमारा क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा हाँ हमसे कैलकुलेशन होने लगे हैं। तो सबसे पहले जो हमने लेंथी मेथड से किया था उसी को हम फास्ट मेथड से कर लेते हैं। 0.25 है, 0.25 को क्या हम 0.25 को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं? 0.25 को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं? तो जरूर लिखेंगे। ये देखो 24 × 1/4 लिख दिया,
और 4 6 जा कितना होता है बच्चों, 24 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। और इस तरह से करने पर भी आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या हम ये लेंथी मेथड यूज़ करेंगे या फिर फास्ट मेथड करने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम यही करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 0.5 इंटू 4। 0.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 होती है, इंटू 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 0.25। क्या हम 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ लिख दिया है, 0.25 को 1/4 लिख दिया है। और 0.66 को क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/4 3 जा 12, यानी आंसर कितना आ गया, 1/6 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। अगला क्वेश्चन है 1.25 अपॉन 0.5। 1.25 अपॉन 0.5, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, क्या 1.25 को हम क्या बोल सकते हैं, 5/4, 5/4, ठीक है। ये इधर हम लिख देंगे 5/4, इधर हम क्या लिख देंगे, 5/4। एक मिनट, ये देखो 5/4 और 0.5 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 को हम क्या लिखेंगे, 1/2। 1.25 को मैंने क्या लिखा है, 1.25 को मैंने क्या लिखा है, 5/4 लिखा है। 0.5 को मैंने क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। सही है, लिख दिया, लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है इस तरह से, 5/4 अपॉन 1/2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको क्या कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को क्या है, वो कन्फ्यूजन होने वाला। तो नीचे वाला है ना 4 2 का 1, इस फोर्थ वाला ये क्या है, 1 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, तो 4 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। तो 5 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1, तो 5 2 जा 10 एंड 10 अपॉन 4, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है 1.33 इंटू 0.33, 1.33 इंटू 0.33। अब इसको कैसे करेंगे, 1.33 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, 4/3, कितनी बताई है, 4/3 बताइए। 1.33 की वैल्यू कितनी बताइए, 4/3 बताइए। ये देखो 4/3 इंटू 0.33 की वैल्यू कितनी बताइए, 1/3। 0.33 की वैल्यू कितनी बताइए, 1/3 बताइए। वो वहां लिख दूंगी मैं, 1/3 लिख दूंगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा आंसर आ गया 4/3 3 जा 9। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 0.75 इंटू 12। इसका आंसर क्या आएगा, 0.75 3/4। ये देखो हम यहां लिख देंगे 3/4 इंटू 12। क्या इस 4 को इस 12 से मैं कैंसिल कर दूंगी, क्या मैं इस 4 को कैंसिल कर दूंगी 3 टाइम्स, एंड हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9। फिर 6th क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, आपको भी करनी है, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ये स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला आपको, ठीक है। 15/1.25, 15/1.25 कैसे होगा, 15/1.25 को क्या बोलते हैं भाई, 5/4। ये देखो 5/4, ठीक है। अब क्या होगा, अब है ना कुछ बच्चों का क्या है कंफ्यूजन इस तरह से होगा कि मैम ने बताया था 4 2 का 1, इधर तो 4 तो कुछ है नहीं, तो ये 4 2 का 1, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं,
और ये वाला है वो यहाँ पर हम ले जाएंगे। इस तरह से नहीं करना, ये तो ऑलरेडी इसके डिवाइड में है ना, ये तो ऑलरेडी इसके डिवाइड में, इसको थोड़ा लेकर जाओगे आप, नहीं, ये तो ऑलरेडी इसके डिवाइड में, इसको नहीं लेकर जाना, यहाँ पर नहीं लेकर जाना, इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे। 4/5, 5 3 जा 15, 5 ये आ गया, 5 3 15 एंड 4 3 12 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 0.4, 0.4 की वैल्यू कितनी है भाई, 2/5। 0.4 की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, सारी वैल्यूज पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0.4 की वैल्यू कितनी है, 2/5 है। 2/5 को 0.4 को हम लिख सकते हैं 2/5, ये 2/5 इंटू 20 लिख सकते हैं। 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8 आंसर आ गया। अब है ये सारी हमने बेसिक कैलकुलेशन जो थी वो हमने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। अब हम किस पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या जानते हो क्या है, क्या आप लोग जानते हो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैम ये बताओ पहले तो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलो बताते हैं भाई, आप पूछ रहे हो तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। ओके ये है एक सर्किल, सबको पता है। अब क्या हुआ ना, एक ऑब्जेक्ट है हमारा P1 पॉइंट पर, एक ऑब्जेक्ट है ये जो P1 पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है ना, ये भागता 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 भागता, एक मिनट, ये P1 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है P1 पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से भागता भागता कहाँ गया, P2 पॉइंट पर गया, ठीक है, चला गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चला गया। और इस सर्किल का ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। इस सर्किल का ये क्या है, ये आपको जो दिख रहा है, इस सरकमफ्रेंस पर ये ऑब्जेक्ट वो भाग रहा है। तो यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पर जाकर उसने ख़त्म कर दी। ये इसका क्या है, सर्किल है। ये क्या है, ये सर्किल है। ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। सबको समझ आ रहा है, ये रेडियस है। और ये P1 पॉइंट से भागता भागता ये कहाँ जा रहा है, ये P1 पॉइंट से भागता भागता P2 पॉइंट पर जा रहा है, चला गया, ठीक है। जब ये अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, P1 से P2 तक जब ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर सेंटर में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। और इसी एंगल को, ये R क्या है, सबको पता होगा, रेडियस है। ये क्या है, R रेडियस है, मैं इधर लिख देती हूँ, रेडियस है। और ये बीच में जो क्या बना, एंगल बना, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया, यही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस तय करी है, ये जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट चला है, जितनी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है जो है वो चला है, इस डिस्टेंस को, इस आर्क पे जो आर्क जो है, इस डिस्टेंस पर चला है जो ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ आ गया, ये आर्क लेंथ होती है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
अगर हमें इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें निकालना हो, ठीक है, अगर हमें फाइंड करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। इसके बारे में डिटेल हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? हम काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ बस थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंटली शायद 2021 में नहीं 2022 में शायद क्वेश्चन भी आया था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जो एंगल है, वो उसके पास क्या होता है? हैव यूनिट। उसके पास यूनिट तो होती है, लेकिन वो क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही जानना था। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की, वो हम जानेंगे। शायद ये आपको आती भी होगी क्योंकि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल आती होगी, ठीक है। लेकिन हम फिर भी एक बार क्या कर रहे हैं? इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि बार बार ये हमारे सामने आने वाली है। तो कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? किसी को भी डाउट नहीं है कि थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब ये पॉइंट P1 से कोई पॉइंट P2 से जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये रेडियस है और ये आर्क लेंथ है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? उसके पास यूनिट तो होती है और लेकिन उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती। यूनिट क्या होती है इसके पास? रेडियन और डिग्री। इसके बारे में मैं ना आगे बताऊंगी, अभी नहीं, ठीक है। अभी नहीं बताने वाली हूँ, इसके बाद आगे बताऊंगी। एक लेक्चर छोड़कर शायद कल ही बता दूंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की, वो पढ़ते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, सब जानते हो, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ये भी सब लोग जानते हो। साइन 45 की कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की √3/2। साइन 60 की कितनी है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। जब हम आए कोस थीटा की में, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये सब लोग को याद है, ये सब बच्चों को याद होगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। इस साइन को हम जब इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा। साइन को जब इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा। तो ये 1 है, ये इधर आ जाएगा √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर आएगा 1/2 एंड 0। अब है टेन थीटा की वैल्यू। क्या सब लोग जानते हो कि साइन थीटा, एक मिनट, ठीक है, इधर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या सब लोग जानते हो? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। सब लोग जानते हो। तो क्या हम डिवाइड कर दे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दे तो 0/1 क्या होगा? 0/1 क्या होने वाला है? 0। सब लोग जानते हो, ठीक है। 1/2 अपॉन √3/2, आंसर 1/√3। मुझे नहीं लगता कि किसी को मैं डिवाइड कर दिखाऊं क्योंकि सबको आती होगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी को नहीं आती तो मैं अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि 1/2 अपॉन √3/2 था। मैंने क्या बताया था? 4 2 का 1 करेंगे हम इधर, तो ये वाले उधर जाएगा 2 अपॉन √3 इंटू 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/√3। इस तरह से करते सबको पता चल गया।
फिर अगली है tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 अपॉन 1/√2। ये √2 से ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3। कैसे कैंसिल करूँ? इसको डिवाइड करूंगी, जब से साइन थीटा को जब cos थीटा से डिवाइड करूंगी तो ये कैंसिल होने वाला है, इसीलिए √3 आंसर आएगा। और 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हमें पहले भी आती थी, ये तो आपने बस मैम रिवाइज ही करवाया है। लेकिन इनका क्या? 120 डिग्री, 135, 160, 180 ये तो हमें आती ही नहीं है, ये तो हमें आती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये भी हम सिखा देंगे, चलो ये भी हम सिखा देंगे। तो ये देखो, ये मैंने क्या बना दिया? एक मिरर बना दिया। ओह सॉरी, कहाँ बनाया मैंने मिरर? ये 90 डिग्री पर मिरर बनाना था, मैंने मिस्टेक कर दी। अब मैं 90 डिग्री पर मिरर बना रही हूँ। ये क्या कर दूँ मैं? इधर मिरर बना दूँ। मैंने मिरर बनाया 90 डिग्री पर, क्या किया है मैंने? मिरर बना दिया। ठीक है, मिरर दिख रहा है आपको? मैंने 90 डिग्री पर मिरर बना दिया है। क्या आपने शीशे में अपनी शक्ल देखी है कभी? देखी होगी, जरूर देखी होगी। ठीक है मैम, हमारा तो दिन में 3 घंटे तो शीशे के आगे ही बीतते हैं। ठीक है, कम ही बताया मैंने वैसे। ठीक है, तो मिरर तो सबने देखा होगा, मिरर तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। ठीक है, अब ये देखो, क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि मिरर के पास में जो चीज होती है, मिरर के पास में कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको सबसे पहले दिखेगा, फिर जो उससे दूर होगा फिर वो दिखेगा, एंड देन जो सबसे लास्ट में होगा फिर मिरर में सबसे लास्ट में दिखेगा। इस तरह से तो दिखता है ना मिरर में। नहीं पता हो जाकर देख कर आओ। ठीक है, अब क्या होगा? मिरर के सबसे पास में क्या? 60 डिग्री है। मिरर के सबसे पास में क्या है? 60 डिग्री है। तो हम 60 डिग्री वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, मिरर के एकदम पास में ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कर रही हूँ? सबको समझ में आ रहा है कि मिरर के पास में जो वैल्यूज हैं, मैंने क्या बताया कि मिरर के पास में क्या होता है? मिरर के पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट वो हमें सबसे पहले दिखता है। ठीक है, फिर उसके पीछे वाली चीजें दिखती है। उसी तरह से इधर मिरर है, इसके पास में 60 डिग्री वाली वैल्यूज है, तो हम इधर 120 डिग्री में लिख देंगे। ये इधर 1/2 आ जाएगा एंड इधर क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या? फिर देखो हमें क्या दिख रहा है? फिर 60 डिग्री के बाद में हमें 60 डिग्री के बाद में हमें 45 डिग्री दिख रहा है, तो हम इधर 45 डिग्री वाली वैल्यूज इधर लिख देंगे। क्या है ये? 1/√2, 1/√2 एंड 1। फिर हमें क्या दिख रहा है? 60 डिग्री भी हो गया, 45 डिग्री भी हो गया, फिर हमें 30 डिग्री वाली वैल्यूज देखनी है। फिर हमें 30 डिग्री वाली वैल्यूज देखनी है, वो देख ले। ये देखो इधर 1/2, √3/2 एंड 1/√3। फिर 60 डिग्री भी हो गया, 45 डिग्री भी हो गया, 30 डिग्री भी हो गया। फिर हम किसकी बात करेंगे? 0 डिग्री की बात करेंगे। हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो ये ऐसी कैसे हम यहाँ पर लिख देंगे 0, 1 एंड 0, एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब क्या है? अब देखो आप, हो ठीक है, अब क्या हुआ? लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने सारा यहाँ का यहाँ उतार दिया, ये तो ठीक बात है, ये तो हमें करना ही था। लेकिन एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है, वो क्या है कि cos थीटा वाली जो वैल्यूज है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। और tan थीटा वाली वैल्यूज में भी हम क्या कर देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है,
ये क्यों किया मैम आपने, माइनस का साइन क्यों लगाया, तो वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा ना सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा में 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। साइन थीटा की 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव है। कोस थीटा की 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव है, लेकिन 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, और टेन थीटा की भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक तो पॉजिटिव है, लेकिन 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इस टेबल से हमें क्या समझ आ रहा है, ये जो टेबल मैंने बनाई है ये क्या कभी काम आने वाली है, ये क्या कभी काम आने वाली, तो बिल्कुल काम आने वाली है भाई, ये तो बिल्कुल काम आने वाली है। कहाँ काम आएगी मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये इस टेबल से आप क्या समझ रहे हो, इस टेबल से आप क्या समझ रहे हो, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। तो मैम हम इस टेबल से हम ये समझ रहे हैं कि जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जब हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो हमारी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। हमने क्या समझा इस टेबल से, हमने क्या समझा इस टेबल से कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और हमारे कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या ये सबको समझ आया? ठीक है, सबको समझ आया। जिनको नहीं समझ आया उसको एक बार फिर से मैं टेबल दिखा देती हूँ कि ये देखिए बच्चों कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, पहले 0 से हाफ, फिर 1/√2, फिर √3/2। देखो मैंने बताई थी आपको वैल्यूज, ठीक है, मैंने बताई थी, अभी मैंने बताई है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, √2 √3 की वैल्यू क्या होती है मैंने बताई ना, 1.41 1.73 ये वैल्यूज मैंने बताई है, बिल्कुल बताई है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हो इस सब चीज़ों को, पहली बार नहीं देख रहे ना। यस, तो ये 1/√2 देखो, पहले 1/2 है, फिर हुई 1/√2, 0 है, फिर 1/2 है। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, अभी मैंने पढ़ा है। एंड 1/√2, ये 2 है, ये √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, कितनी होती है 1.41, यानी इस 2 से तो 1.41 तो कम ही होता है, इस 2 से 1.41 तो कम ही होता है, कम होता है, बिल्कुल कम होता है। जब नीचे वाली वैल्यू जब छोटी होगी, जब नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो ये समझ आया कि हम आगे तो गए तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से ये 2 है और इधर क्या हो गया 1.73 हो गई, इधर ये 1 से इंक्रीज हुआ है, ये देखो 1, ये 1 है, ऊपर 1 है, और इधर क्या हुआ 1.73, वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इस तरह से वैल्यू इंक्रीज हो गई इधर। और इधर तो 0 से देखो, यहाँ पर देखो 0 से 1 साफ साफ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि हमारी साइन थीटा की वैल्यू जो क्या हुई है, इंक्रीज हुई। लेकिन 0 से 90 डिग्री की तरफ, जब हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है साइन थीटा के केस में। जब हम कोस थीटा के केस में जाएंगे तो सीधा सीधा देख लो इधर कि 1 है और यहाँ पर 0 है ना, 1 से 0 हो गई है, तो 1 से 0 हो गई तो क्या कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और हमने भी यही बताया कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो गई जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, और कोस थीटा की वैल्यू कम हो गई। ये देखिए टेन थीटा की वैल्यू शुरू हुई थी 0 पर और ख़त्म हो रही है इनफाइनाइट पर, ख़त्म मतलब कि 90 डिग्री पर ये क्या इनफाइनाइट हो रही है। तो ये भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 0 है, फिर 1/√3 है, फिर 1 है, फिर √3 है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए टेन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमें इस टेबल से समझ आया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या आपको और क्या समझ आया इस टेबल से।
आपको और क्या समझ आया इस टेबल से, तो मैं बताती हूँ आपको और क्या समझ आया। तो मैम हमें और समझ आया, हमें ये समझ आया आपकी इस टेबल से हमें ये समझ आया कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, हमें इस टेबल से ये समझ आया कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 से कहाँ तक वैल्यू वेरी करती है, +1 तक। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मैं पॉइंट बना देती हूँ कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या तो -1 से बड़ी होगी, साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या तो -1 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। मुझे इतना समझ आ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या तो -1 से बड़ी होगी, जहाँ इसका मुंह होता है ना उधर वो क्या होती है, बड़ी होती है। देखो साइन थीटा है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये देखो, ये समझ आ रहा है सबको, ये समझ आ रहा है, जहाँ इसकी चोंच है ना वहाँ इसकी वैल्यू क्या बड़ी है। ये देखो यहाँ इसका मुंह खुल रहा है ना, जहाँ इसका मुंह खुल रहा है ये वाली जो क्या है वैल्यू क्या बड़ी है। ये साइन थीटा मैं इधर लिख रही हूँ, ये -1 में इधर लिख रही हूँ, तो मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू जो क्या है बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू क्या छोटी होगी। ये समझ आया सबको, ये समझ आया सबको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि -1 से क्या होगी वैल्यू बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। ये क्या है इसका मतलब क्या है, क्या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे बड़ी होगी। -1 के बराबर भी तो होगी ना, देखो साइन 270 डिग्री पर होगी, फिर होगी और इससे छोटी या फिर इसके बराबर, इससे छोटी या फिर इसके बराबर, किसके बराबर, +1 के। मैं फिर से लिखती हूँ, -1 से ये समझ आया सबको मैंने क्या लिखा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या तो बराबर होगी या फिर छोटी होगी किससे, -1 से, या फिर छोटी होगी +1 से या फिर उसके बराबर होगी। सेकंड हमारा पॉइंट जो हमें इस टेबल से समझ आ रहा है वो है कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो भी इसके बराबर या फिर इससे छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, या फिर इसके बराबर या फिर इससे छोटी होगी। मतलब cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से क्या होगी, बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से क्या तो वो क्या होगी, बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, और +1 से छोटी या फिर उसके बराबर होगी। थर्ड हमारा केस है कि tan थीटा का, ये tan थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक क्या करती है, हमारी tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, और क्या समझे हम कि मैम ये देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा से बता देती हूँ। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, अगर जब साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। अगर आपके पास आ जाए कि मैम बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो क्या बताएंगे हम, तो ये बताएंगे हम जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से +1 तक। साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 से +1, और cos थीटा की वैल्यू भी, cos थीटा नहीं cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, +1 तक। ठीक है, अब हम आते हैं कि मैम आपने एक चीज़ बताई थी, आपने ये बोला था कि कि आप याद कर लो, क्या याद कर लो, आपने ये बोला था कि है ना बच्चों आप याद कर लो कि ये माइनस, इधर माइनस क्यों है और इधर माइनस क्यों है, ये क्या है, ये माइनस वाला झंझट क्या है, तो ये भी मैं बताती हूँ आपको। चलो फिर ये मान लो
ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ है। ये 0 डिग्री है जिसे हम 360 डिग्री भी बोलते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन हमें वहां तक तो नहीं जाना, लेकिन इतना तो हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की मैं बात करें, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। फिर जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाऊंगी, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो हमारी सिर्फ की सिर्फ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। मतलब 90 डिग्री से जब 180 डिग्री तक जब जाएंगे, जब हम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और 180 से 270 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो सिर्फ की सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। और जब हम 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो बस यही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, यही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब जाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब हम 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब हम 180 से 270 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हम 270 से 360 की तरफ जब जाएंगे तो हमारे कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए हमें देखनी है हमारी टेबल, जो मैंने बताई है कि मैंने क्या बताया कि 0 डिग्री से जब 180 डिग्री की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा की सारी वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मैंने यही बताया था ना, यही बताया था कि जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे, जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी साइन थीटा की सारी वैल्यूज क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। चलो हम देखते हैं कि सारी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है क्या। ये देखो, जब हम 0 डिग्री, ये 0 है और यहाँ से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव होती है। साइन थीटा यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हमने बिल्कुल सही किया है। फिर सेकंड है कि कोस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन 90 से 180 डिग्री की तरफ क्या जब जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 से 90 डिग्री की तरफ क्या है जब जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, कोस थीटा की पॉजिटिव है। लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव है। हम देख लेते हैं, ये देखिए 0 से 90 डिग्री सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि कोस थीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। और 90 से 180 डिग्री ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ की सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ की सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जो बच गया वो क्या, नेगेटिव है। जो बच गया वो नेगेटिव है, मतलब क्या है, कोस थीटा क्या है, नेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस का साइन लगाया। सबको समझ आया, सबको समझ आया, बिल्कुल। फिर हम बात करेंगे टेन थीटा की वैल्यू, फिर हम बात करेंगे टेन थीटा की वैल्यू। 0 से 90 डिग्री की वैल्यू, 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होने वाली है, तो सारी पॉजिटिव होगी वैल्यूज। और 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जब जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं कि हाँ भाई कि 90 से 180 डिग्री तो सिर्फ की सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव हो और सब सारी नेगेटिव है, तो इसलिए वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी मेडिकल कॉलेज की तरफ आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कीप स्माइलिंग। ठीक है, बाय बाय।